આજકાલ માર્કેટમાં એવી ચર્ચા ચાલે છે કે કેન્સરની રસી શોધાઈ ગઈ છે। રશિયા જેવા દેશે આવી વાત કરી છે અને દુનિયાભરમાં આખી ચર્ચા ઉપડી પડી છે। ખરેખર પણ આ વસ્તુ પાછળ સત્ય શું છે? રસી શોધાઈ ગઈ છે કે એનું કામ હજી ચાલુ છે? આપણા દેશના નિષ્ણાતો આ બારેમાં શું કહે છે? હું તમને આજે અમદાવાદની એક કેન્સર હોસ્પિટલ આવ્યો છું અને એક બહુ મોટા સર્જન છે, એમની જોડે વાત કરાવીશ। આ રસી બાબતનો જે મામલો છે પૂરો શું છે, કોને આપવામાં આવશે, શું છે, કોને મળશે, ક્યારે મળશે, આપણા દેશમાં આનું શું થશે, આ તમામ વાતના સવાલ આપણે એની પાછળ જાણીએ। तंबाकू, स्मोकिंग, मदिरा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ना अपना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। सौराष्ट्र इंडिया का नहीं, गुजरात का नहीं, वर्ल्ड का, इनफैक्ट हम इस पूरे रीजन को, गुजरात को हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मावा तंबाकू का सेवन कहीं नहीं होता। નમસ્કાર, હું છું જોગલ નાથા અને મારી સાથે છે સાગર જોશી। અમે બંને મિત્રો આજ આવી ગયા છે એક હોસ્પિટલમાં। આમ તો માર્કેટમાં રોગ વિશે લોકો બહુ ભયંકર રીતે જાણે છે અને આજકાલ ઘણી બધી આની અફવા પણ ચાલે છે। તમે એવું સાંભળ્યું છે કે રશિયાએ કેન્સરની રસી શોધી છે, માર્કેટમાં બહુ ચાલે છે, ઘણી બધી પોસ્ટ છે, વાયરલ સોશિયલ મીડિયામાં કે યુનિવર્સિટી છે, આવું દીપાદી કહેતો। પરંતુ જે કેન્સરના દર્દીઓ છે એમની સારવાર કરતા 20 વર્ષથી એક અનુભવી ડોક્ટર છે, એમડી છે, હું એમને મળાવું, ખરેખર સત્ય શું છે, બેઝિકલી આપણા દેશમાં આવું સંશોધન થાય છે, અમે આજે રશિયા કહે છે, સત્ય કેટલું છે, ક્યારે રસી મળશે, કોને મળશે, કેવા કેન્સરને મળશે, બધી ડિટેલ હું તમને એક અનુભવી ડોક્ટર પાસેથી મળાવું। ચાલો મારી સાથે સમીર સર મારી જોડે છે, સમીર બાથમ કરીને છે, એમડી છે અને એસસીજી કરીને અમારી અમદાવાદની કેન્સર એક મોટી હોસ્પિટલ છે, એમાં 20 વર્ષથી પણ અનુભવી છે, નોકરી કરે છે। ચાલો મળો। રામ રામ સર। नमस्कार। મજામાં? મજામાં। સર, આ અત્યારે પુતિન જે રશિયાવાળા કહે છે કે ભાઈ કેન્સરની રસી શોધાઈ ગઈ છે, તો ખરેખર શું આખી ઘટના શું હશે, તમને શું લાગે છે? ये कुछ दिनों पहले रशिया ने सिर्फ अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक छोटी सी जानकारी दी 4-5 लाइनों में कि उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन की खोज की है जिसने कैंसर की सेल्स के खिलाफ काम किया है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। अच्छा। उन्होंने बहुत साफ लिखा है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इसका मतलब ये है कि अभी इसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। अच्छा। पर हाँ, जब भी हम किसी, खासकर एक ऐसी बीमारी जो इतनी खतरनाक है, उसके बारे में हमें कहीं से भी एक अगर उम्मीद की किरण मिलती है तो हमें उसके बारे में काफी जिज्ञासा होती है, खुशी भी होती है कि अगर ये वाकई कारगर है तो ये सच में कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अच्छा। कैंसर हमें पता है एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लाखों लोग हर साल इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं। अच्छा। सो अगर वाकई कोई एक ऐसी वैक्सीन आ जाए जिसके देने से लोगों का जीव बच सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर, हम तो यानी प्राइस तो कहीं खबर नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। अच्छा। अलग अलग, इनफैक्ट हम भी काफी इधर उधर से ही सुनते हैं कि कोई बोलता है 10,000 की होगी, कोई कहता है 2 लाख की होगी। अच्छा। पर इसके बारे में अभी एग्जैक्ट कुछ। सर, एक प्रश्न मारो एवो छे, मानी लो कि रसी आई जाए तो सामान्य माणसने थी માંડી અને ખેડૂતથી માંડી અને ઘંટી ચલાવતો, ચક્કી ચલાવતો એ માણસને પણ રસી મળી જાય તો આ બધું સાફ સુથરું થઈ જાય? सो हाँ, अगर जिस भी व्यक्ति को कैंसर का रिस्क ज्यादा है और अगर ये वैक्सीन उसके लिए उसको मिल पाती है तो इससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। पर अभी फिलहाल उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ये किन लोगों पे काम कर, जैसा मैंने बताया कि किस कैंसर की, अभी तो हमको ये भी नहीं पता है। अच्छा। किस पर्टिकुलर कैंसर पे काम करने वाली वो पता नहीं है। जब ये पता चलेगा कि ये इन कैंसर्स पे काम करेगी तो वो कैंसर की रिस्क किन में ज्यादा है, उस हिसाब से हम किसी भी आम जनता में, किसी को भी, ना सिर्फ मरीजों को बट आम जनता में भी या खेडूत में भी, हम किसी में भी जिसको भी वो रिस्क है उसमें वो रसी यूज कर पाएंगे। તો પછી માની લો આ તો ઘણા બધા પ્રકારના કેન્સર થાય, તો क्या कैंसर થાશે પછી દેવાશે કે કેન્સર પછી એનું भी કઈ ખરું? इसके बारे में भी अभी कोई डिटेल पता नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, कैंसर बहुत तरह का होता है और हमें ये भी नहीं पता है कि ये किन पर्टिकुलर कैंसर्स पे काम करेगी, किन पे नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जब तक हमें डिटेल में नहीं पता है, इस वैक्सीन के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। अच्छा सर, આ તો રશિયા એવું કહે છે કે અમે કેન્સરની રસી શોધી છે, આવનાર દિવસમાં અમારે તે લોકોને આપશું, બરાબર? तो बीजा दुनिया में बीजा भी लोग आना माटे कई मथामण करे? हाँ, सो ये आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। सिर्फ रशिया ही नहीं, काफी सारे देश
अमेरिका इसमें काफी आगे है, जो काफी सारे कैंसर की वैक्सीन पे काम कर रहा है। हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट और ऐसे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, पर हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी हमको नहीं है कि हमारे देश में किसी कैंसर वैक्सीन पे इतना एक्टिवली कोई काम चल रहा है। अच्छा सर, तो मानी लो कि आ तो एवी बात है कि हजी आनी माटे कोई एम प्रयोग થઈ ગયા, कोई उपेर के मार्केट में આવી गई, टीको लगावी देવો हशे, એવું कશું नहीं। अभी हमारे पास डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ एक शुरुआती एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि ये इफेक्टिव हो सकती है। अच्छा, तो मान लो रस्सी कैंसर ने होय तो ये कोना ऊपर काम करती हो, मान लो। सो ये कैंसर के दर्दियों में, जैसे वैक्सीन के बारे में हमारी जनरल थिंकिंग, वैक्सीन यूजुअली हम किसको देते हैं? जो पेशेंट नहीं है, जिसको हम बीमारी होने से रोकना चाहते हैं, जिस दर्दी में या जो कोई व्यक्ति हाई रिस्क पे है, उसकी वो रिस्क को कम करने के लिए कि वो एक्चुअल में बीमारी ना डेवलप कर सके, उसमें यूजुअली वैक्सीन दी जाती है। पर ये वैक्सीन वाकई सिर्फ उन्हीं दर्दियों के लिए रहेगी या जिन दर्दियों को कैंसर हो चुका है उसमें भी इसका कुछ रोल रहेगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं पता है, पर ऐसी आशा जताई जा रही है कि ये दोनों में काम कर सकती है। जो कैंसर के मरीज हैं, ये शायद उनको भी उनके एक बार इलाज हो जाने के बाद भविष्य में बीमारी दोबारा वापस आने से रोकने में भी शायद ये वैक्सीन कारगर हो सकती है। આપણે ત્યાં એક રસી જે મહિલાઓને આપવામાં આવે છે, એ કેન્સરની રસી છે, તો એ કઈ છે? सो अभी आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, कैंसर की वैक्सीन ऐसा नहीं है कि किसी भी कैंसर के खिलाफ नहीं है। महिलाओं में होने वाला एक बहुत आम कैंसर होता है गर्भाशय के मुख का कैंसर, इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, सर्विक्स का कैंसर कहते हैं। इस कैंसर का जो कारण होता है वो एक वायरस होता है जिसको HPV वायरस कहा जाता है, और इसके भी काफी सारे स्ट्रेन होते हैं, कौन सा स्ट्रेन ये कैंसर कराता है। और ये हम अभी तक की रिसर्च में हमको पता चल चुका है कि ये कौन सा वायरस है, और अब हमारे पास उसके अगेंस्ट में वैक्सीन है। और अब ये एक स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का हिस्सा है। भारत में हर महिला को, हर लड़की को, इनफैक्ट अभी जो नई रिसर्च है वो तो ये कहती है कि इवन पुरुषों में भी कई तरह के कैंसर्स वो रोक सकता है। अच्छा, जो ये आजकल बहुत बहुत ज्यादा यूज भी किया जा रहा है HPV वैक्सीन। अच्छा, आ कैंसर ની આપણે ચર્ચા થઈ તો એક મારું તમને એ પૂછું કે આ જમાના પ્રમાણે સમય આધારિત આમાં બહુ અપડેટ આવ્યું? આ કેન્સર માં દિવસે ને દિવસે નવા नवा થાય છે। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, आज से कुछ साल पहले तक कैंसर का इलाज में सिर्फ रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी हुआ करते थे। कुछ सालों पहले एक इम्यूनोथेरेपी करके एक नई चीज आई। ये वो दवाई थी जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ही कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग करती थी या उसमें मदद करती थी। और ये भी एक गेम चेंजर जैसे कहते हैं, जिसने पूरा सब सिचुएशन बदल दी हो, इस तरीके की एक सिचुएशन अब हमारे सामने आई है। काफी सारी बीमारियों में आजकल इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जा रहा है। इवन जो एग्जिस्टिंग चीजें थी, रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इसमें भी काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं, काफी एडवांसमेंट आ चुके हैं। सर्जरी पहले से बहुत एडवांस हो चुकी है, रेडिएशन पहले से बहुत एडवांस हो चुका है, कीमोथेरेपी में नई नई दवाई आई जा रही हैं जिनके फायदे दिन पर दिन हमको नए नए पता चल रहे हैं। पर ये विज्ञान एक कंटिन्यूअस चीज है, लगातार इन सब चीजों में रिसर्च चलती जा रही है। इवन कैंसर, आज इतने साल होने पर कैंसर की भी हमारी अंडरस्टैंडिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। जितना हम उस बीमारी के जड़ को और समझेंगे उतना उस जड़ पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो તમે આ ફિલ્ડમાં કેટલા વર્ષ થયા છો અને શું અનુભવ? मुझे लगभग 18 वर्ष हो गए हैं कैंसर फील्ड में, और प्राइवेट मेरे प्रैक्टिस में आए हुए भी लगभग मुझे 15 साल जैसे हो गए। તમે पर्टिकुलर मास्टरी केमा છે તમારી? सो कैंसर का जैसे मैंने आपको बताया, इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से किया जाता है। सो मैं रेडिएशन यानी शेक, जिसको अपने आम भाषा में शिकाई या शेक बोला जाता है, तो मैं शेक का या रेडिएशन का एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, તમને આમ સર સામાન્ય લોકો અમે કોઈ વિડીયો બનાવે તો ગામડાઓમાં જતા બધા તમારે મારે શું, કોઈ માણસ સુખી રહેવા માંગતો હોય, કેન્સર થી બચવું હોય તો શું કરવું? તમારી ભાષામાં ટૂંકમાં કહો। सो अब जैसा मैंने बताया, कैंसर ऐसे तो बहुत बड़ा एक टर्म होता है, बहुत तरह के कारण होते हैं जो कैंसर करा। अब कई बार वंशाणु, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है। अब बच्चे ने ऐसा कोई व्यसन या कुछ गलत काम तो किया नहीं होगा, पर ऐसे काफी सारे कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटरी, आपके माता पिता से या दादा दादी से कुछ जीन्स आए हैं जो आप में कैंसर करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा चिंता जो हमारा होता है वो होता है प्रिवेंटेबल कैंसर, जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल से होते हैं, व्यसन, तंबाकू, स्मोकिंग, मदिरा, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ना अपनाना, ज्यादा वेट होना, आपका डाइट और जो एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो
आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं और इन चीजों से दूर रखकर या इन पे काम करके हम अपने कैंसर की रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सर हमણાં થોડા ટાઈમ પહેલા એક એવો એક રિપોર્ટ આવ્યો કે સૌરાષ્ટ્રમાં છે ને મોઢાના સૌથી કેન્સર વધારે થાય છે। ये बिल्कुल सच है। सौराष्ट्र इंडिया का नहीं, गुजरात का नहीं, वर्ल्ड का, इनफैक्ट हम इस पूरे रीजन को, गुजरात को हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मावा तंबाकू का सेवन कहीं नहीं होता। सौराष्ट्र में पर्टिकुलरली लोग, बच्चे 12 या 13 साल से तंबाकू शुरू कर देते हैं और हम यहाँ पिछले 15 सालों में देख चुके हैं कि वो बच्चा जो 12-15 साल में तंबाकू शुरू कर देता है वो उसको 22 साल, 24 साल, 25 साल तक होते होते तो कैंसर हो जाता है। जो बीमारी पहले 40-50 साल में होती थी, आजकल वो बहुत अर्ली 20 साल, 25 साल, 30 साल में देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण मावा और तंबाकू है, जो हमारे इस रीजन में, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आम बात है। अच्छा, हाँ, તમે જ્યાં સંસ્થામાં નોકરી કરો તો આ સંસ્થા શું છે એ થોડુંક નામ। सो मैं HCG आस्था कैंसर सेंटर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। HCG जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पर्टिकुलरली कैंसर हॉस्पिटल्स का। हमारे भारत में और पूरे विश्व में करीबन 27 हॉस्पिटल हैं। ये डेडिकेटेड है कैंसर केयर के लिए। HCG आस्था कैंसर सेंटर गुजरात का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, जहाँ कैंसर के डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक की सारी सुविधाएं और फॉलोअप तक की सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध है। अच्छा, तो સર એ બહુ અનુભવી છે અને મને એમ છે કે હમણે અડધી જિંદગી તો આમાં જ કાઢી છે કેન્સર। તમે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ વાંચતા હશે કે કેન્સરની રસી શોધાઈ ગઈ છે, હું છું, પણ બેઝિક વસ્તુ હજી તો મને એમ છે કે બહુ પેપરમાં છે અને કેન્સર વિશે તમને જાગૃત રહેવાની પણ વાત કરી છે। તમે જ્યાં પણ રહેતા હોય, જિંદગીમાં સુખી અને સમૃદ્ધ રહેવા માટે હોય તો હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવી અને વ્યસનથી દૂર રહેવું, એવું સરનું પણ આટકતરી રીતે કહેવાનું છે। બસ આટલું જ। હું જોગલ નાથા અને સાગર જોશી, અમે બંને મિત્રો આજે કેન્સરની બહુ અમદાવાદની મોટી હોસ્પિટલ છે ત્યાં આવી ગયા છે અને આ બહુ ખબર માર્કેટમાં ચાલતી હતી, એટલે અમે તમારા માટે આ વિડીયો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। બસ આટલું। ફરી મળશું નવા વિચાર સાથે, નવી વાત સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપો। જય જય ગરવી ગુજરાત।